हेलो एवरीवन। तो जैसे कि न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है और इंटरनेट पे भी काफ़ी ये बात हो रही है कि जन्नत और फैज़ू एक दूसरे से अलग हो गए हैं। कोई जन्नत ज़ुबैर को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई फैज़ू को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, बट रियलिटी हमें नहीं पता कि इन दोनों का क्या रिलेशनशिप था, ये साथ थे या नहीं थे और अब क्या सिचुएशन है। बट इन सभी के बीच हम एक जो चीज़ है वो भूल रहे हैं, वो है जन्नत का रीसेंट बिहेवियर या उसका बिहेवियर जो अभी हमने नोटिस करना स्टार्ट किया है। वो है कि क्या वो ओवर स्मार्ट है, क्लेवर है और एरोगेंट है, क्योंकि अभी तक जो उसकी इमेज थी वो थी एक इनोसेंट गर्ल की, एक सिंपल गर्ल की, एक प्यारी सी लड़की की। बट जो रिसेंटली इंटरव्यूज़ आए हैं, रियलिटी शो उसने किए हैं, उससे क्लियर कट हो रहा है कि नहीं, हम शायद जन्नत ज़ुबैर को गलत समझ रहे हैं। वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी वो दिखती है। हाल ही में जन्नत ज़ुबैर का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो बोल रही हैं कि मैं 17 साल से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, तो इट इज़ नॉट ईज़ी टू रिप्लेस मी। हालांकि ये ज़्यादा ऑफेंडिंग नहीं था, बट अगर हम इसको पास्ट बिहेवियर से लिंक करके देखें तो शायद कुछ अलग चीज़ हमें दिखे। क्योंकि द ट्रेटर शो में हमने देखा है कि जो स्टार्टिंग में जब वो गई थी टीम के साथ मीटिंग करने, तो उसने क्लियर कट बोला था कि मुझे ट्रेटर बनना है, इनोसेंट नहीं। तो टीम ने जब उससे पूछा कि आपको ट्रेटर क्यों बनना है, तो उसने बोला कि सबको ऐसा लगता है कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, तो सब मेरे पे मतलब कोई ऐसे शक नहीं करेगा कि मैं ट्रेटर हूँ। और उसके बाद शो में जाके भी उसने ये बोला कि आपको, जब करण जौहर ने उससे पूछा कि ट्रेटर क्यों बनना है, तो उसने बोला है कि सबको लगता है कि मैं उनको ईजिली ट्रस्ट कर लेती हूँ, बट मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ। एंड उस शो में हमने क्लियर कट देखा कि वो कितनी स्मार्ट तरीके से प्ले कर रही थी और कितनी क्लेवर तरीके से प्ले कर रही थी। और कहीं ना कहीं उसने डिकोड भी कर लिया था कि हर्ष ट्रेटर है, जिसे दिख रहा है कि शायद जो दिखती है वो वैसी नहीं है, कुछ और पर्सनैलिटी है। और अगर हम इससे भी पिछला बिहेवियर उसका देखें तो हम देख सकते हैं कि जब वो खतरों के खिलाड़ी में गई थी, और वहाँ पे हमने काफ़ी बार देखा कि वो बहुत ही एरोगेंट हो जाती है, वो बहुत ही स्ट्रोंगली और मतलब वोकल है अपने ओपिनियंस को लेके। इनफैक्ट वहाँ पे तो लोगों ने कहना भी स्टार्ट कर दिया था कि जो जन्नत ज़ुबैर है वो बिग बॉस के लिए ट्रेनिंग ले रही है। और वहाँ पे जन्नत ज़ुबैर और रुबीना दिले की फ़ाइट भी हो गई थी, जो कि वो शो फाइट करने का नहीं था, बट हो गई थी। क्यों जन्नत की हुई? क्योंकि जन्नत इतनी इनोसेंट लिखती है, तो ये थोड़ा सा देखना अलग सा हो जाता है हमारे लिए कि जन्नत ज़ुबैर फाइट कर रही है, तो क्योंकि शॉकिंग है वो एक थोड़ा सा। तो अगर हम देखें तो वहाँ पे भी उसका वो एरोगेंट, वो सेल्फिश बिहेवियर सामने आया, वो वोकल बिहेवियर सामने आया, जिससे दिखा कि नहीं, वो इतनी भी सॉफ्ट नहीं है जितनी हमें दिखती है। और अगर हम टीवी इंडस्ट्री में देखें तो उसके आज इतने फ्रेंड्स नहीं हैं, बहुत लिमिटेड ही फ्रेंड्स हैं। और शायद इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं उसकी फैमिली के साथ भी है, क्योंकि उसकी फैमिली भी इतनी वेलकमिंग नहीं लगती है और जन्नत को भी वो इतना फ्री नहीं छोड़ते हैं, वो सिर्फ अपने में ही रखते हैं, अपनी ही तारीफ़ करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब जन्नत किसी भी इवेंट में जाती है या कि किसी भी अवार्ड शो में जाती हैं, तो दे मेक श्योर कि वो उसको कंपनी दे या वो बाहर के लोगों से इतना ना मिले। क्या मे बी इसलिए क्योंकि वो बहुत एरोगेंट है, और अगर बाहर के लोगों से मिलेगी तो मे बी उसका रियल फेस सामने आ जाएगा। और मे बी हमें अभी तक जन्नत का इतना क्लियरली पता नहीं चला है कि जन्नत ने पहले जो काम किए हैं वो सारे रियलिटी शो नहीं किए हैं, वो टीवी में एक रोल प्ले किया है। बट जब से उसने एक रियलिटी शो में काम करना स्टार्ट किया है, उसकी एक अलग पर्सनैलिटी आ रही है, तो इसलिए लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे कि हमने देखा रिसेंटली कि जन्नत ज़ुबैर बहुत अलग है, उसके वैल्यू सिस्टम बहुत अलग है जो हमें दिखते हैं, बट वो अपूर्वा से काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप निभा रही है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि जब शो शूट हुआ था उसके बाद 6-7 महीने बीत चुके हैं, तब तक उन दोनों की आपस में ऐसे कोई दोस्ती नहीं थी। बट जब शो ऑन एयर हुआ तब उनको दिखा कि लोगों को उनकी दोस्ती कितनी पसंद आ रही है, तो जन्नत ने डिसाइड किया कि वो दोबारा से कनेक्ट करेगी अपूर्वा से, डिस्पाइट अपूर्वा कितनी अलग बिहेवियर की है या उसके वैल्यू सिस्टम कितने अलग है। तो ये क्या उसका क्लेवरनेस हुई, या वो रिलेशन से ऊपर अपनी प्रैक्टिकलिटी, अपने करियर को रखती है और सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है।
और जैसे अभी जन्नत ज़ुबैर और फैज़ू का ब्रेकअप हुआ तो जो फैज़ू के फ्रेंड्स हैं और उसके फैंस हैं वो भी जन्नत पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसे कि वो सेल्फिश थी और वो सिर्फ अपना ही देख रही थी जस्ट बिकॉज उसका और फैज़ू का एक साथ एक हैशटैग पॉपुलर हो गया है, उनकी जोड़ी पॉपुलर हो गई है। तो शी वॉज थिंकिंग कि हम दोनों साथ में रहेंगे तो हमें ज़्यादा काम मिलेगा, और जो कहीं ना कहीं सही भी था। उनको काफ़ी सारे शो साथ में मिले हैं। इनफैक्ट जब से टिकटॉक आया है तो जन्नत का अगर हम पार्टनर देखें तो फैज़ू ही रहा है मोस्ट ऑफ द शोज़ में। तो ऐसा क्यों? और जब अब उसे लगा कि वो अब अकेली बढ़ सकती है आगे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है तो उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। तो यहाँ पे भी उसने अपने रिलेशन को इतना ध्यान नहीं दिया, उसने देखा कि कहाँ पे मेरा फ़ायदा हो सकता है। तो क्या लोगों का ये कहना सही है कि जन्नत ज़ुबैर ज़्यादा क्लेवर है, सेल्फिश है, सिर्फ अपना ही सोचती है और दूसरों को खड्डे में डालती है? आई डोंट थिंक सो इसको क्लियर कट हम बोल सकते हैं। इसको हम ये बोल सकते हैं कि वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत ओपिनियटेड है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। अगर आज के ज़माने में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही ढंग से रख रहे हो तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाता है, ना कि ये दिखाता है कि आप बदतमीज़ हो या सेल्फिश हो। और अगर हम देखें तो द ट्रेटर शो में देख लो या खतरों के खिलाड़ी में देख लो, किसी और या इंटरव्यूज़ में देख लो, कभी भी उसने कोई बैड वर्ड यूज़ नहीं किया है या कभी भी दूसरे के लिए कोई बुरा नहीं बोला। उसने जस्ट ये बोला है कि आई एम दिस, मैं ये हूँ और मैंने इस चीज़ के लिए इतना सारा काम किया है। तो दैट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन कि आपको खुद पे ये कॉन्फिडेंस है, ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस या एरोगेंस नहीं है। और अगर हम शो में भी देखें तो जब अपूर्वा और उर्फ़ी की लड़ाई हुई थी और जन्नत दोनों की फ्रेंड थी तो उसने कभी भी एक के ख़िलाफ़ दूसरे के बारे में नहीं बोला। वो दोनों की सुनती थी और दोनों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करती थी और दोनों के साथ उसने अपनी अलग अलग फ्रेंडशिप मेंटेन किया। दिस शोज़ कि वो बहुत सुलझी हुई है, उसे पता है कि मुझे कहाँ पे कैसे चलना है। वो किसी से दबती नहीं है और जस्ट बिकॉज सामने वाले इंसान को लगता है कि वो इनोसेंट है या बहुत भोली है तो मे बी वो उसको ओवर पावर कर लेंगे, बट जन्नत ज़ुबैर ऐसा नहीं होने देती है। वो सॉफ्ट है, इनोसेंट है, बट साथ ही साथ वो क्लेवर भी है, स्मार्ट भी है और अपना ओपिनियन रखना जानती है तमीज़ के साथ, ना कि बदतमीज़ी के साथ। तो दिस शोज़ कि कितनी स्ट्रॉन्ग वो है, ना कि वो कितनी सेल्फिश है और लोगों का फ़ायदा उठाती है। आपको क्या लगता है, क्या जन्नत ज़ुबैर सेल्फिश है या वो स्मार्ट है और कॉन्फिडेंट लड़की है? और अगर आपका कोई और ओपिनियन है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड जैसा कि ये चैनल न्यू है तो मे बी आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन ना मिले तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।